नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र से विश्व का कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में G20 संगठन के प्रतीक चिन्ह, विषय और वेबसाइट का अनावरण किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और रूस $30 अरब का वार्षिक व्यापार हासिल करने की दिशा में अग्रसर। केंद्र ने जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में 265 स्नातकोत्तर मेडिकल सीट निर्धारित की। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, मौजूदा वैश्विक जलवायु शमन प्रयास जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त। गुरु नानक जयंती भारत और विश्व भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। और आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल में कल पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से। भारत और इंग्लैंड बृहस्पतिवार को आमने सामने होंगे। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर दबाव बनाने के वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का अनूठा अवसर है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत की अध्यक्षता में G20 समूह का प्रतीक चिन्ह, विषय और वेबसाइट का अनावरण किया। भारत 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 का प्रतीक चिन्ह आशा का प्रतीक है। G20 का ये लोगो एक संदेश है, भावना है, संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की जिस भावना को हम जीते आए हैं, वो विचार इस लोगो और थीम में प्रतिबिंबित हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि G20 विश्व को आपसी तालमेल के साथ एकजुट करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक चुनौतियों के बावजूद भारत ने हर कड़वे अनुभव को ताकत में बदला है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत विश्व को एकजुट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसमें पिछले 75 वर्ष में सभी सरकारों के प्रयास शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का मंत्र वैश्विक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के मंत्र के साथ विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन का आह्वान किया है। भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ इस मंत्र के साथ ग्लोबल हेल्थ को मजबूत करने का अभियान चलाया है। अब G20 में भी हमारा मंत्र है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के अन्य देश भी भारत की अनेक उपलब्धियों का उपयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमुख मंच है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के वर्ष के दौरान G20 की अध्यक्षता प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के अमृत काल में देश के सामने कितना बड़ा अवसर आया है। ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। आज जो ये लोगो लॉन्च हुआ है, उसके निर्माण में भी देशवासियों की बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने सभी से G20 संबंधी वेबसाइट पर सुझाव देने का आग्रह किया ताकि इस आयोजन को खास और यादगार बनाया जा सके। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रचार चरम पर है। राज्य में चुनाव प्रचार के लिए अब केवल 2 दिन शेष हैं। 10 नवंबर को शाम 5 बजे चुनाव अभियान समाप्त हो जाएगा। राज्य में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रमुख नेता प्रतिदिन राज्य के विभिन्न स्थानों पर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी को कोसते हुए कहा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी की हालत किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रचार के लिए हिमाचल नहीं आ रहे, उन्हें हार का डर है। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण के अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास के विचार के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार अपने काम के दम पर राज्य में फिर से सरकार बनाएगी। उधर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि देश में बढ़ती महंगाई भाजपा की नीति का नतीजा है। संजीव सुंद्रियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
उधर गुजरात विधानसभा चुनाव में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मोहन राठव आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वरिष्ठ आदिवासी नेता श्री राठव 10 बार विधायक रह चुके हैं और पिछली विधानसभा में मध्य गुजरात के छोटा उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे। प्रदेश भाजपा महासचिव भार्गव भट्ट ने श्री राठव और उनके दोनों बेटों का भाजपा में शामिल होने पर स्वागत किया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आज विधानसभा चुनाव के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की 12वीं सूची जारी की। निर्वाचन आयोग ने आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। मतदान 5 दिसंबर को होगा और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। असम में देवरी स्वायत्त परिषद के चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। 6 जिलों और 4 उपमंडलों में 22 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में 75 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतगणना 10 नवंबर को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस $30 अरब के वार्षिक कारोबार का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मॉस्को में व्यापार, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग के बारे में दोनों देशों के सरकारी आयोग की बैठक में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए भी इसी तरह का सहयोग जारी रहने की आशा व्यक्त की। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस से तेल खरीदना भारत के लिए लाभदायक है और भारत ये खरीद जारी रखना चाहेगा। डॉक्टर जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री के साथ टिकाऊ और संतुलित साझेदारी को सुदृढ़ करने पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के सरकारी अस्पतालों को 265 स्नातकोत्तर मेडिकल सीट प्रदान की हैं। इसमें राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड का सक्रिय योगदान है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बोर्ड के साथ इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है। मंत्रालय ने कहा कि दूसरे चरण में स्नातकोत्तर की और अधिक सीटें केंद्र शासित प्रदेश को प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा स्नातकोत्तर की 50% सीटें स्थानीय स्तर पर सेवारत डॉक्टरों के लिए आरक्षित हैं ताकि उन्हें स्नातकोत्तर प्रशिक्षण का भी अवसर मिल सके। मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया कि इस कदम से केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को ही लाभ नहीं होगा बल्कि क्षेत्र के डॉक्टरों को भी अपने क्षेत्र में प्रशिक्षित होने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिकित्सा शिक्षा के नए युग की सराहना की है। उन्होंने 20 जिलों के सरकारी अस्पतालों में 265 स्नातकोत्तर मेडिकल सीटें प्रदान करने के प्रशासन के फैसले की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के सशक्तिकरण और चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से ये महत्वपूर्ण प्रयास है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक हाइब्रिड आतंकवादी को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों और पुलिस ने लड्डू अवंतीपोरा की एक चौकी में जांच के दौरान प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित इस हाइब्रिड आतंकवादी को गिरफ्तार किया। इसके पास से ग्रेनेड तथा आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक जलवायु शमन प्रयास जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त हैं। श्री यादव ने कहा कि मैंग्रोव के जीर्णोद्धार में भारत का गहन अनुभव वैश्विक ज्ञान आधार तैयार करने में योगदान करेगा। उन्होंने जलवायु के लिए मैंग्रोव समूह के शुभारंभ के अवसर पर यह बात कही। मिस्र के शर्म अल शेख में जारी COP27 से अलग आयोजित कार्यक्रम में यह समूह शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने जलवायु एकजुटता समझौते का आह्वान किया है। इसके लिए विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच
जलवायु संकट से निपटने में सामान्य नीति तैयार करने और संसाधन जुटाने के लिए एकजुट होना होगा। मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की 27वीं बैठक COP27 में उन्होंने कहा कि सदस्य देश जलवायु एकता समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती गुरु पर्व आज भारत और विश्व भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का संदेश दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर एक है और हर जगह मौजूद है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने लोगों को प्रेम, एकता और भाईचारे की सीख दी। श्री जगदीप धनखड़ ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने सदाचारी जीवन में दया भाव और समावेशी समाज का मार्ग दिखाया। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरु नानक देव जी की महान शिक्षाएं एक न्यायपूर्ण और करुणामयी समाज के निर्माण में मार्गदर्शन करती रहेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के उत्सव को हमेशा विशेष महत्व दिया है। मंत्रालय ने गुरु पर्व के अवसर पर ननकाना साहिब के लिए भारतीय सिख श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम बनाई है। 6 नवंबर को अटारी के रास्ते गुरु नानक जयंती समारोह में भाग लेने के लिए कुल 2420 भारतीय श्रद्धालु पाकिस्तान गए। मंत्रालय ने कहा कि गुरु पर्व के अवसर पर भारत से कुल 433 तीर्थयात्रियों ने अमृतसर में डेरा बाबा नानक स्थित समेकित जांच चौकी के रास्ते पाकिस्तान के श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की यात्रा की। 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास आज से जापान के योकोसुका में शुरू हुआ। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की सेनाएं भाग ले रही हैं। यह अभ्यास 19 नवंबर तक चलेगा। देश में ही निर्मित भारतीय नौसेना के पोत शिवालिक और कमोरता अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। विश्व यात्रा बाजार WTM 2022 लंदन में शुरू हो गई है। यह विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों में शामिल है। भारत का पर्यटन मंत्रालय 3 दिन के इस आयोजन में भाग ले रहा है। यह प्रदर्शनी कल संपन्न होगी। इसमें भारत की भागीदारी देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या महामारी से पहले के स्तर तक बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रदर्शनी का विषय है पर्यटन का भविष्य शुरू होता है अब। सिडनी में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कल न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान से होगा। एडिलेड में बृहस्पतिवार को दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। फाइनल रविवार को मेलबर्न में खेला जाएगा। इन सभी मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। जॉर्डन के अम्मान में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबलों में कल भारत की 7 मुक्केबाज अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल मैच बृहस्पतिवार को खेले जाएंगे। लक्ष्य सेन ने आज 2 पायदान की छलांग लगाकर ताजा BWF विश्व रैंकिंग में करियर का सर्वश्रेष्ठ 6ठा स्थान हासिल किया। फ्रेंच ओपन चैंपियन सात्विक साईराज रेंकी-रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी 1 पायदान ऊपर चढ़कर पुरुष डबल्स में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 7वें स्थान पर लौट आई है। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कल से दक्षिण कोरिया में दाएगो में शुरू होगी। भारत के 36 खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं, जिनमें मनु भाकर, मेहुली घोष और दिव्यांश सिंह पवार प्रमुख हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र से विश्व का कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में G20 संगठन के प्रतीक चिन्ह, विषय और वेबसाइट का अनावरण किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस $30 अरब का वार्षिक व्यापार हासिल करने की दिशा में अग्रसर। केंद्र ने जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में 265 स्नातकोत्तर मेडिकल सीट निर्धारित की। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, मौजूदा वैश्विक जलवायु शमन प्रयास जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त। गुरु नानक जयंती भारत और विश्व भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल में कल पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।